फिर से स्वागत है आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियली चैनल में। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस सीरीज का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। अगर आप इस सीरीज को पूरी तरह से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज इसी प्रकार हम लोग पूरी तरह से इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। जितना चैप्टर होगा सारा चैप्टर को कवर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी अगर चैप्टर छूट जाएंगे तो आप चैनल में विजिट करके जाकर के देख सकते हैं। तो गाइज मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, देखिए महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो इसका आपका फर्स्ट में दिया हुआ है, प्रथम में मतलब क्या दिया हुआ आपका, यानी 52वां दिया है, 102वें दिया हुआ है, 100वें दिया हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102वां में उसका मतलब ये भीष्म के 8 प्रकार के विवाह मतलब ये था, वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्बा अंबालिका किसकी पत्नी थी, यानी अम्बा अंबालिका किसकी पत्नी थी। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये जो आपका दिया हुआ है यानी चित्रगण दिया हुआ है, विचित्रवीर्य दिया हुआ है, पांडु दिया हुआ है, दुर्योधन दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचित्रवीर्य दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आप क्या कह रहा है कि माहिर्ष व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी माहिर्ष व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ पांडु दिया हुआ है, दूसरा में धृतराष्ट्र दिया हुआ है, तीसरा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी विदुर दिया हुआ है, उसके बाद ये सभी दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप, घटोत्कच किसका पुत्र था, यानी किसका पुत्र था ये। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो पहले क्या दिया हुआ है, यानी युधिष्ठिर दिया हुआ है, उसके बाद आपका अर्जुन दिया हुआ है, पहले इसके बाद क्या दिया हुआ है, अर्जुन के बाद आपका क्या दिया हुआ है, यानी दुर्योधन दिया हुआ है, उसके बाद भीम दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, यानी भीम ने विडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो चलिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी गंधर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, यानी द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका अर्जुन दिया हुआ है, दूसरा में नकुल दिया हुआ है, तीसरा में आपका क्या दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, सहदेव दिया हुआ है, उसके बाद आपका इन सभी की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला आपका महात्मा गांधी दिया हुआ है, दूसरा में आपका विवेकानंद दिया हुआ है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है, इनमें से सभी ने। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था, यानी जो महाभारत का युद्ध जो था यानी कुरुक्षेत्र में कितने दिन में चला था, यानी कितने दिनों तक चला था। ये युद्ध था, लेकिन यहाँ गलती हो गया था, इसलिए ध्यान रखना है। महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो इसका आपका पहला ऑप्शन 10 दिया हुआ है, दूसरा में आपका 12 दिया हुआ है, तीसरा में 18 दिया हुआ है, चौथा में आपका 20 दिन दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18 दिनों तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। गंगा पुत्र किससे कहा जाता है, यानी गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका अर्जुन, दूसरा में विदुर दिया हुआ है, तीसरा में भीष्मा दिया हुआ है, उसका चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, चौथा में पांडु दिया हुआ है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भीष्म को दिया जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, यानी भीष्मा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस
किस वंश के साथ जुड़े। तो ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन था आपका। आपको 4 ऑप्शन इसमें दिखेंगे। 4 ऑप्शन, पहला आपका यानी शक दिया हुआ है, दूसरा में पहलवो दिया हुआ है, उसका तीसरा में आपका दिया हुआ है कुषाण दिया हुआ है, और चौथा में आपका हुन दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, कि महाभारत के किस पर्व में वर्णन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यानी वो महाभारत के किस पर्व में वर्णन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ये देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आदि पर्व दिया हुआ, भीष्म पर्व दिया हुआ, शांति पर्व दिया हुआ, इनमें से सभी में। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी शांति पर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। चलिए आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्णन का उल्लेख मिलता है। चलिए 4 ऑप्शन आपको, पहला फर्स्ट में आपका दिया ब्राह्मण दिया हुआ है, दूसरा में क्षत्रिय दिया हुआ है, तीसरा में वैश्य दिया हुआ है, और चौथा में आपका क्या देखेंगे, चौथा में आपका शूद्र दिखता है। चलिए इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, यानी चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वह नगर में जाते थे उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें दिखेंगे। फाह्यान दिया हुआ है, मेगास्थनीज दिया हुआ है, उसके बाद कौटिल्य दिया हुआ है, ह्वेंगसोंग दिया हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपका दिखेंगे। इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाह्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी। तो देखिए इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गांधार। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता के भक्त टीका मराठी में लिखी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है एकनाथ दिया हुआ है, दूसरा में आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा में आपको ध्यान से देखिएगा इसमें नामदेव दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ आपका तुकाराम दिया हुआ है, उसके बाद मानीसवर दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका संस्कृत दिया हुआ है, उसके बाद आपका दिया पाली दिया हुआ है, प्राकृत दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। महाभारत की रचना किसने की है। महाभारत की रचना किसने की है। तो आपको पहला ऑप्शन में वाल्मीकि दिख रहा है, उसके तीसरा में मनु दिया, तीसरा में आपका याज्ञवल्क्य दिया हुआ, और चौथा में आपका वेदव्यास दिया हुआ है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वेदव्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो पहला ऑप्शन में आपको 4 दिखता है, उसके दूसरा ऑप्शन में आपका 6 दिया हुआ है, तीसरा में 8 दिया हुआ है, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, यानी डी में क्या दिया हुआ है, यानी 9 दिया हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 विवाह का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। तो गाइज यहीं तक क्वेश्चन था, यहीं तक मतलब जितने सारे क्वेश्चन थे चैप्टर 3 में सारे क्वेश्चन को हमने यानी कवर कर लिए हैं। गाइज अगर वीडियोस अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। अगर अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो गाइज इस प्रकार के अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपको सभी प्रकार के यानी मतलब सभी चैप्टर के यानी सभी विषय के आपका यानी इसी प्रकार के यानी चैप्टर वाइज चैप्टर कवर होगा। जो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए, इस सीरीज़ को पूरी तरह से यानी कंप्लीट करना है आपको। अगर इस सीरीज़ को पूरी तरह से अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज ये इस चैप्टर को आप छोड़िए नहीं, आप जितना भी आपका चैप्टर है मतलब जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर को आप कवर कीजिए। अगर आप अभी तक आप कवर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आप चैनल में विजिट कीजिए, आपको वहाँ मिल जाएंगे चैप्टर, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कवर करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए रहें, आपको पूरी तरह से यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो मैं वीडियो को यहीं तक समाप्त करना चाहूँगा।